હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એજ્યુકટેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 8 વિષય હિન્દીની તારીખ 16/4/2026ના રોજ લેવાનારી વાર્ષિક પરીક્ષાના મોડેલ પ્રશ્નપત્રનું સોલ્યુશન। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રશ્નપત્ર માત્ર નમૂનારૂપ છે, તેના આધારે તમે પરીક્ષાની તૈયારી કરી શકો છો। તો ચાલો શીખીએ તારીખ 16/4/2026નું હિન્દીનું પ્રશ્ન પેપર। આપેલ પ્રશ્નપત્ર કુલ 80 ગુણનું રહેશે। સમય 3 કલાકનો છે અને તારીખ 16/4/2026ને ધોરણ 8ની હિન્દી વિષયની પરીક્ષા માટે ઉપયોગી બનશે। પ્રશ્ન નંબર 1 अ, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। 1 कच्छ को हम म्यूजियम कह सकते हैं क्योंकि तेना माटे 3 ऑप्शन आपेला है। साचो जवाब थशे यहाँ अनेक दर्शनीय स्थानों का वैविध्य है। 2 मंजिल बहुत दूर लगती है क्योंकि 3 ऑप्शन आपेला है। साचो जवाब थशे अ, अभी तो राह शुरू हुई है। 3 शास्त्री जी लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए क्योंकि 3 ऑप्शन आपेला है। साचो जवाब थशे अ, वे सामाजिक कार्य करना चाहते थे। 4 चंदन वृक्ष में सांपों का विष नहीं फैलता क्योंकि 3 ऑप्शन आपेला है। साचो जवाब थशे अ, वह उत्तम प्रकृति का है। प्रश्न नंबर 1 ब, संक्षेप में उत्तर लिखिए। 1 भद्रेश्वर क्यों प्रसिद्ध है? भद्रेश्वर जैनों का अति प्राचीन यात्राधाम होने के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ जैनों का 2500 वर्ष पुराना संगमरमर से बना जिनालय है। 2 शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे एक साधारण परिवार में पैदा हुए थे और उनकी परवरिश भी साधारण परिवार में हुई थी। जब वे देश के प्रधानमंत्री बने तब भी वे साधारण ही बने रहे। प्रश्न नंबर 1 सी, प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। 1 उजाले को बंदी बनाने का क्या अर्थ है? उजाले को बंदी बनाने का अर्थ है कि उसे अपने अधिकार में रखना, इसीलिए बिजली की रोशनी अभी धनवानों के घरों में ही दिखाई देती है, गरीबों की झोंपड़ियों में नहीं। 2 उत्तम प्रकृति के लोगों की क्या विशेषता होती है? उत्तम प्रकृति के लोग बुरे लोगों के साथ रहकर भी उनके दुर्गुण ग्रहण नहीं करते, कुसंगति उनके स्वभाव को प्रभावित नहीं कर पाती। प्रश्न नंबर 2 निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अहींया एक फकरो आपेलो छे, ते वांचवानो छे, समझवानो छे, तेना आधारे नीचेना प्रश्नोना जवाब लखीशुं। 1 सोना का शरीर कैसा था? सोना का शरीर सुनहरे रंग का, रेशमी और कोमल था। 2 सोना की आंखें कैसी थी? सोना की आंखें बड़ी बड़ी और पानीदार थी। 3 लोग सोना को किन नामों से पुकारते थे? लोग सोना को सोना और सुवर्णा जैसे नामों से पुकारते थे। 4 सोना मानव समाज में कैसे आई? सोना शिकारियों के कारण अपने वन से अलग होकर मानव समाज में आई। 5 सोना की माँ ने अपने प्राण क्यों दिए? सोना की माँ ने अपनी संतान को बचाने के लिए अपने प्राण दिए। प्रश्न नंबर 3 ए, अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने त्यांथी लई हरदीपक सुधी काव्य पंक्ति लखवानी है। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। त्यार पछी प्रश्न नंबर 3 ब, कहानी को पूर्ण कीजिए। 1 था शेर, उसे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। जंगल के प्राणियों ने उसको सबक सिखाने की बात सोची। छोटी चीटी बोली, मैं शेर का घमंड उतार दूंगी। અહીંથી આપણે વાર્તા, અધૂરી વાર્તા છે એને પૂર્ણ કરવાની છે। આ રીતે તમે વાર્તા પૂર્ણ કરી લખી શકો છો। તમે તમારી જાતે નવા વાક્ય બનાવી નવી રીતે વાર્તા પણ લખી શકો છો। પ્રશ્ન નંબર 4 નિમ્નલિખિત પરિચ્છેદ का गुजराती में अनुवाद कीजिए। અહીંયા એક ફકરો આપેલો છે, એ વાંચવાનો છે અને તેનો ગુજરાતી અનુવાદ કરવાનો છે। હિરણ નદીની પશ્ચિમ બાજુએ સૂરજ દાદા વિદાય લઈ રહ્યા છે। સંધ્યા ટાણે પંખીઓના ટોળા પોતાના માળા ભણી ઉડી રહ્યા છે। ભેંસોનું ખાડું અને ગાયોના ધણ પોતાના માલિકના ઘર ભણી વળી રહ્યા છે। ત્યારે ઝરમર ઝરમર વર્ષાની શરૂઆત થઈ। સૌ અસહ્ય ગરમીની પીડામાંથી મુક્તિનો આનંદ લઈ રહ્યા હતા। માત્ર માનવ જ નહીં, પશુ પક્ષી અને જીવજંતુ પણ શાંતિ અનુભવવા लाग्યા। प्रश्न नंबर 5 दिए गए शब्दों के उत्तर मिले ऐसी पहेली बनाई। पेड़, तो जिंदा हूँ पर चलता नहीं, बिन मौसम के फलता नहीं, छाया सबको देता हूँ, कीमत कुछ नहीं लेता हूँ, तो पेड़ थाय। पछी छे बारिश, अंबर से धरती पर आती रिमझिम रिमझिम गाती गाती,
दादी मेरी सागर की भाप, बादल है मेरे माँ बाप, तो बारिश થાય। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित विषय पर पत्र लिखिए। स्वास्थ्य अधिकारी को गंदगी के बारे में शिकायती पत्र लिखना है। प्रतिश्री स्वास्थ्य अधिकारी नगरपालिका कार्यालय पाटण, તમારે તમારા સ્વાસ્થ્ય આજુબાજુના નગરપાલિકામાં नाम लखी आ पत्र लखी शको छो। विषय गंदगी की समस्या के संबंध में शिकायती पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके क्षेत्र वालम नगर का निवासी हूँ। हमें यह पत्र लिखते हुए खेद हो रहा है कि हमारे क्षेत्र में गंदगी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। नलिया जाम है, कूड़ेदान ओवरफ्लो हो चुके हैं और सड़कों पर कचरा फैला है। આવી રીતે તમારે ગંદકી વિશે પત્ર લખવાનો છે। તમારે તમારું નામ લખી આ પત્ર લખવાનો છે। ત્યારબાદ प्रश्न नंबर 7, दी गई परिस्थिति में आप क्या करेंगे इसके बारे में लिखिए। अचानक आपके घर में आग लग जाए तो बचाव के लिए क्या करेंगे। अचानक मेरे घर में आग लग जाए तो सबसे पहले घबराए बिना समझदारी से काम लूँगा। सबसे पहले मैं बिजली का मुख्य स्विच बंद कर दूंगा ताकि शॉर्ट सर्किट और आग न बढ़े। फिर मैं अपने परिवार के सभी सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकालूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि कोई अंदर न रह जाए। यदि कमरे में धुआं हो तो मैं नाक और मुंह को गीले कपड़े से ढकूंगा ताकि दम न घुटे। इसके बाद मैं तुरंत अग्निशामक विभाग फायर ब्रिगेड को फोन करूंगा और आग लगने की सूचना दूंगा। यदि आप छोटी हो तो मैं पानी या अग्निशामक यंत्र की मदद से उसे बुझाने की कोशिश भी करूंगा। આવી રીતે આપણે આગ સમયે શું કરવું તે વિચારીને લખવાનું છે। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित शब्द का समानार्थी लिखकर प्राप्त शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। नेकी तो भलाई अच्छाई, वाक्य बनावी शकाय। नेकी करने वाला व्यक्ति सच्चा इंसान कहलाता है। प्रश्न नंबर 8 ब, निम्नलिखित शब्द का विरोधी शब्द लिखकर प्राप्त शब्द का वाक्य प्रयोग कीजिए। योग्य तो अयोग्य, अयोग्य व्यक्ति को बड़ी जिम्मेदारी देना ठीक नहीं होता। प्रश्न नंबर 8 सी, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। फूट फूट कर रोना तो जोर जोर से रोना, वाक्य बनावी शकाय। बेटी के विदा होने पर माँ फूट फूट कर रो पड़ी। प्रश्न नंबर 8 डी, कहावत का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे तो अपना अपराध स्वीकार न करके पूछने वाले को दोष देना। गलती तुम्हारी और दोष तुम मुझे दे रहे हो। अरे वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। प्रश्न नंबर 9, दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। કેટલાક શબ્દ આપેલા છે તેના શબ્દકોશના ક્રમમાં લખવાના છે। તો કંચન, કમલ, કાવેરી, કુબેર। બીજું છે દરવાજા અવગુણ અનુવાદ લેખક, તો શબ્દકોશના ક્રમમાં થશે અવગુણ અનુવાદ લેખક દરવાજા। ત્રીજા શબ્દ આપેલા છે શબ્દકોશના ક્રમમાં થશે આફત, નાવિક, માલિક, રહમત। ચોથું છે તે શબ્દકોશના ક્રમમાં થશે દંગલ, દયા, દિશા, दूर। प्रश्न नंबर 10, नीचे दिए गए वाक्य में से विशेषण छांटकर प्रकार लिखिए। 1, कक्षा में 20 छात्र बैठे हैं तो 20 ए संख्यावाचक विशेषण है। 2, मूत्री छोटी सी लड़की है तो छोटी सी ए गुणवाचक विशेषण है। 3, रोहन होनहार छात्र है तो होनहार एक गुणवाचक विशेषण है। 4, नर्मदा बहुत चौड़ी नदी है तो चौड़ी एक गुणवाचक विशेषण है। त्यारबाद प्रश्न नंबर 11, वाक्य में से अव्यय छांटकर सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। 1, आज मैंने बहुत कम खाना खाया। 4 ऑप्शन आपेला है, अव्यय थशे आज। 2, अंजलि सोनल के आगे बैठी है। 4 ऑप्शन है, अव्यय थशे आगे। 3, मीनाक्षी और सांवली गांव जा रही है, अव्यय थशे और। 4, अरे ये क्या कर रहे हो, अव्यय थशे अरे। आ रीते आपणे अवयव शोधीने लखवाना छे। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित विषय पर निबंध लखिए। यादगार यात्रा का वर्णन एटले के मारो यादगार प्रवास। तमे आ रीते मारा यादगार प्रवास विषे हिंदी में निबंध लखशो। आ रीते तमे निबंध लखी शको छो। तमे ज्यां प्रवास कर्यो होय तेना विषे लखशो। 2, गुजरात का पर्यटन स्थल कच्छ, कच्छ विषे निबंध लखवानो छे। कच्छना प्रवास विषे निबंध आ रीते तमे लखी शको छो। अहींया आपणुं पेपर पूर्ण करीए छीए। नवा विडियो साथे फरीथी मळीशुं, त्यां सुधी अलविदा।
વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપેલા વિડીયોની જો તમારે પીડીએફની જરૂર હોય તો તમે આપણી એપ્લિકેશન સ્માર્ટ સાથી પરથી મેળવી શકશો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી એપ્લિકેશન સ્માર્ટ સાથી પ્લે સ્ટોરમાં આવી ગઈ છે, જેની અંદર તમે બધા વિભાગ જોઈ શકો છો. તેની અંદર વિવિધ ધોરણ છે. ધોરણ ઉપર ક્લિક કરતાં વિવિધ વિષય ખુલશે. વિષય ઉપર ક્લિક કરતાં તેની અંદર આવતા પાઠ ખુલશે. તેની અંદરથી તમે પાઠ્યપુસ્તક પણ ડાઉનલોડ કરી શકો છો. તેની અંદર આપેલા પાઠમાં ક્લિક કરતાં તમે પાઠની પીડીએફ, સ્વાધ્યાયની પીડીએફ, સ્વાધ્યાયન પોથીની પીડીએફ, પાઠના વિવિધ વિડીયોઝ, સ્વાધ્યાયના વિડીયોઝ, સ્વાધ્યાયન પોથીના વિડીયોઝ બધું જોઈ શકો છો અને ડાઉનલોડ પણ માત્ર એક ક્લિકમાં કરી શકો છો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી એપને સપોર્ટ કરજો, ડાઉનલોડ કરજો.